क्या करूं, आजकल मुस्कुराहट रुक ही नहीं रही मेरी। नहीं, आप ये ना सोचें कि मैं मजाक कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरी जो मुस्कुराहट है ये हालात देखकर, हालात की संजीदगी को कौम कितनी गैर संजीदा अंदाज में ले रही है, वो देखकर मुझे मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आ रही है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। और लोग कहते हैं कि मैं मजाक करता हूँ। मियाँ, मैं मजाक नहीं करता, मजाक तो आप कर रहे हैं। नहीं नहीं, सच बोल रहा हूँ। जिस तरह के हालात, वाक़यात, मामलात मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ और जिस तरह की चीज़ें होती देख रहा हूँ, जिस तरह के मसाइल और मसाइल के हल देख रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। लेकिन मैं नहीं बताऊँगा ना, क्योंकि जो भी मसले का हल है वो मैं आपको इतने सालों से बता रहा हूँ, बल्कि अपने फाजिल मेहमानों को बुला रहा हूँ, वो आकर आपको बता रहे हैं कि मसले का हल क्या है। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, इंजीनियर सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब। बारहा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं, बड़े जोश व जज्बे के साथ प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करते हैं। काफ़ी मरतबा इनको बुलाया, सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच। और एक आध मरतबा तो ये बफर भी गए, इन्होंने कहा भाई मैं हर दफ़ा आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, आप मुझे बार बार बुलाकर वही सवाल पूछ रहे हैं और मैं आपको जवाब भी बतला रहा हूँ। और बहुत दफ़ा वो चीज़ें, अब वो ये तो कहेंगे कि हर बात, लेकिन मैं कहूँगा कि हर बात तो नौज़ुबिल्लाह किसी की सही नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सी बातें इनकी सच साबित होती हुई हमें दिखाई दी। कुछ चीज़ें ज़ाहिरी बातें ऐसी हैं कि जिनके मुतल्लिक इनकी बड़ी गहरी नज़र भी है। मईशत हो, तवानाई हो, माशरत हो या फिर मुल्की सियासत हो। अब तो सभी की खिचड़ी पक गई है, तो इसलिए किस तरह से अलहदा करूँ। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर कोई मुझे कहे कि खिचड़ी में से दाल चावल अलहदा कर दें तो वो हो नहीं पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह मुल्क की सियासत, मईशत, माशरत सब आपस में खिचड़ी सी पक गई है। और मैं नहीं कह रहा, आप लोग कह रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत इस हाल को पहुँची। इंजीनियर सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब, मेरे ख्याल से वालेकुम अस्सलाम। कोई मज़ीद आपको तो तारुफ की वैसे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं लंबे चौड़े तारुफ की तरफ जाऊंगा नहीं, काम की तरफ आऊँगा। काम की बात करेंगे। काम बताइए साहब। काम की बात यह है साहब कि आपने बातें बताई और भी फाजिल मेहमान आए, बहुत सौ के साथ आपने प्रोग्राम भी किए, आपने इख्तिलाफ भी किया, पर वाज़ेह तौर पर आपने सोल्यूशंस बताए। वो जो भी मैंने आपसे पूछे आपने सोल्यूशन बताए, थ्योरेटिकल भी बताए। इल्म तदरीस से अब आपका ताल्लुक भी हो गया इस हिसाब से कि बार बार इन चीज़ों के बारे में मुताला करके अब आपने थ्योरियाँ वगैरह भी डेवलप की हैं। लेकिन मेन एम ये है कि मुल्क में अमल तो कुछ भी नहीं हुआ, तो फ़ायदा क्या हुआ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। और इन्होंने आपसे सोल्यूशन पूछा क्यों, अगर इन्होंने अमल करना नहीं था, ना मेरी बात पर ना आपकी बात पर। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारे यहाँ ना हर चीज़ में बहुत तज़ाद आ गया। इस वक्त इतना परेशान है सारी कौम, प्लस हर इदारा, हर पॉलिटिशियन। जैसे मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हर आदमी की बात कर रहा हूँ, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, वेरी रिच हो, वो भी खुश नहीं है। मतलब उनको भी परेशानी है, डॉलर इतना हो गया, बाहर कैसे भेजें, बाहर जाएंगे तो वहाँ पकड़ा जाए, जो मतलब सारी चीज़ तरफ प्रॉब्लम्स हैं। अमीर की भी, गरीब, सबकी प्रॉब्लम मुख्तलिफ है, लेकिन टेंशन तकरीबन बराबर है। किसी को रोटी की टेंशन है, किसी को रोटी बहुत ज़्यादा मिलने की टेंशन है, किसी को ना मिलने की टेंशन है, इस तरह की टेंशन। देखिए, हम हर वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। पिछले एक साल से तो आप हर वक्त कॉन्स्टिट्यूशन हर अदारे में सुन रहे हैं। मैं एहतराम करता हूँ। हाँ, ठीक है, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो एहतराम करने का मतलब क्या है? मनोअन उसके ऊपर अमल करना। वो नहीं हो रहा तो सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा ना। उसमें सबसे पहले वेलफेयर है आपकी, आवाम की, मेरी और आपकी, इंसाफ है, ये है, वो नहीं मिल रहा हमें। चले भले ऊपर कुछ भी हो हमारी बला से, लेकिन एक आम आदमी का तो कोई मसला नहीं है ना। दूसरी बात यह है कि वो है इस्लाम में, उसमें लिखा है कि हम तमाम हिदायत अल्लाह, रसूल और कुरान से लेंगे। ठीक है, अब अल्लाह, रसूल और कुरान में जो चीज़ है, वहाँ पॉपुलर सियासत का कोई ताल्लुक़ नहीं है, नारेबाजी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ जो हकीकत है, जो हक है, जो सही चीज़ है, उस पर कायम रहना है, और उसके रोशनी हमें कुरान से मिलती है। हर चीज़ हिस्ट्री से लेके, फ़िरौन से लेके आज तक कुरान में बता दिया, हज़रत नूह के ज़माने से आज तक, कि कौमों को मैंने क्यों पलटा, ये भी लिखा हुआ उसमें कि मैंने क्यों पलटा। उसमें हर चीज़ लिखी, इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, जो चाहे वो कुरान शरीफ पढ़ ले,
और 24 घंटे की, चाहे गामदी साहब का ट्रांसलेशन सुन ले, चाहे इसराल का सुन ले, या किसी शिबली का। नहीं तो आप तो थियोलॉजन बन के बात कर रहे हैं ना। आप सुन तो लेना मेरी बात, तो थ्योरी से ही प्रैक्टिकल आता है ना, बगैर पहले कागज़ पे लिखा जाता है तो प्रैक्टिकल होता है ना। ये तो फार्मूला भी पहले लिखते हैं ना लेबॉर्ट्री में, फिर उसको बनाते हैं ना प्रोटोटाइप। तो मेरा कहने का मकसद है, इस पे तो अमल तजाद आ गया ना मेरे कॉल ऑफ फेल में। दूसरी चीज़ इसलिए वो तजाद आपको माशरे में हर जगह नजर, इस वक्त हमारी जो आप कह रहे हैं ना अमल नहीं हुआ, इस अमल को मैंने चेक करता रहा पिछले, और मैं कोई 6 हफ्ते से मेरे शार्टिक पेन हो रहा था तो मैं लेटा हुआ था, तो उस पर मैं सब पढ़ता रहा, ये देखता रहा सब चीज़ें। तो मैंने देखा कि हमारी जो कोर प्रॉब्लम है ना इस वक्त, कोर जिस पे किसी की तवज्जो नहीं रही, सब ने हटा दी इधर उधर करके, वो थी करप्शन। और करप्शन जो है ना वो हमारी शुरू होती है चपड़ासी से। तो चपड़ासी भी आपको सपोर्ट नहीं करता जब आप करप्शन के खिलाफ बोलते हैं। और करप्शन होती है, जैसे दारों की मैं बात करता था, आप तो करप्शन क्या ज़्यादा ये करेंगे, टाइम में बंक कर देंगे, कुछ पैसे आगे पीछे कर लेंगे, लेकिन जो असल ब्यूरोक्रेसी है या कुछ और हैं, जितने इदारे हैं, वहाँ पर करप्शन होती है। तो वहाँ अब वो चपड़ासी कहता है यार मुझे भी तो डीसी साहब से मिलाने के, असिस्टेंट कमिश्नर में फाइल आगे पीछे करने के पैसे मिलते हैं ना। ब्यूरोक्रेसी बोलें, देखें आप बहुत वाजे करें, ब्यूरोक्रेसी बोलें आप सर, देखें पॉलिटिशियन बोलें, ये वेग इतना बड़ा ब्रॉड मीनिंग, आजकल हालात बहुत ख़राब हैं। नहीं सर, मेरे तो किसी को, मैं तो किसी का नाम ले ही नहीं रहा ना। आप जबरदस्ती ब्यूरोक्रेसी में गुजरे हैं, कभी पॉलिटिक्स में नहीं, मैं तो फिसलन में पाँव ही नहीं रखता ना। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, चपड़ासी का ताल्लुक तो हर जगह है ना, चपड़ासी किस जगह नहीं है? मैं तो चपड़ासी से बात कर रहा हूँ, मैं तो ऊपर की बात ही नहीं कर रहा। तो आपके जो आम आदमी है ना, वो कभी भी कोशिश नहीं करेगा दूध वाला पानी कैसे मिलाएगा कि फूड इंस्पेक्टर सही हो जाए, झाबड़ी वाला झाबड़ी कैसे लगाएगा कि उससे भत्ता ना लिया जाए गलत जगह पे। तो प्लीज डीएनए प्रॉब्लम को किसी एक तक महदूद ना रखें। फिर आप बोलें सर डीएनए इशू, तो इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ? मैं मानता हूँ ना आपकी बात, आप खुद उसको फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं उधर। मैं तो साफ बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम बता रहा हूँ, मैं तो किसी अदारे का प्रॉब्लम ही नहीं बता रहा। आपने कहा ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, आप पॉलिटिशियन कहते हैं, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो पॉलिटिशियन फिर नहीं हो, या तो फिर जनरलाइज करें तो फिर सबकी बात नहीं, तो मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ, यही बात कर रहा हूँ। मैं तो अभी बात ही नहीं आई ऊपर, तो पॉलिटिशियन तक तो अभी पहुंचे ही नहीं, आपने नीचे से फटा शुरू कर दिया। तो पॉलिटिशियन जो है, देखिए वो तो हम में से ही आते हैं ना। हर इदारे के लोग जो है ना मेरे भाई बहन हैं, मेरे 4 इधर हैं, 4 उधर हैं, 4 इधर हैं। मैं कोई अलग से पैदा तो नहीं हुआ, कोई शादी के थ्रू रिश्तेदार हो गए, कुछ बच्चों की शादी के थ्रू रिश्तेदार हो गए, कुछ मेरे अपने ज़ाती रिश्तेदार, कुछ दोस्त हो गए, कुछ उनके रिश्तेदारों के दोस्त हो गए। तो हम तो सारी एक कम्युनिटी है ना, एक ही जैसी है। तो इसमें किसी को तफर्रुका डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ये कि हमने कलेक्टिव, मैं आपको हमेशा बोलता रहा आपके प्रोग्राम में, 2014 से आप मेरे प्रोग्राम निकाल लें, उसके क्लिप्स निकाल लें, उसमें एक एक चीज़ मैं ये बयान कर चुका हूँ जो आज हो रही है। ये बड़ा अहम नुक्ता है जिस पर आप मुझे लेकर आए। इन्होंने बहस को एक नया रंग दिया। लेकिन सर, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। मैंने जवानी में एक किताब पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था मोहब्बत भी खाली पेट नहीं होती। मेरे मुल्क में लोग इस वक्त अगले वक्त के खाने नहीं तो क्यों हो रहे हैं, उसकी वजह तो पूछे ना। खाली पेट हैं क्यों? बाकी दुनिया में नहीं है, हमारे यहाँ क्यों है, या किसी दुनिया में है जहाँ है वहाँ यही वजूहात हैं। आप उनको स्टडी करें जो इस हालत में पहुँच गए हैं मुल्क, वहाँ यही हुआ जो हमारे यहाँ हो रहा है इस वक्त। वो हो गया उनके यहाँ, वो भूखे हैं, अफगानिस्तान में भूखे हैं, सीरिया में, हमेशा जिक्र करता रहा हूँ, इराक, इधर उधर का, ये जितने ममालिक हैं, मैं आपको सारी हिस्ट्री बताता रहा हूँ। 2014 से आप मेरे प्रोग्राम निकाल लीजिए और एक साथ सीरीज़ में चलाइए, 14-15 घंटे के होंगे, क्योंकि आपका एक आधे घंटे का होता है एक प्रोग्राम। तो जितने प्रोग्राम मैंने किए हैं तो वो 14-15 घंटे में आपको 100 घंटे होंगे मेरे ख्याल, या 100 आपने कम गिने। चलो 100 होंगे तो सारे के सारे तुम्हें ये तमाम चीज़ें उसमें मिलेंगी, इनके सोल्यूशन भी मिलेंगे। अब मसला ये कि हमारे यहाँ करप्शन इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, एक वाहिद प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरी बात, मैं आज आपको एक और सही बात बता रहा हूँ दिल से मेरी, इसमें किसी के खिलाफ है ना किसी के हक में है। बात यह है कि इलेक्शन इस मुल्क का अब हल नहीं है। इलेक्शन हो भी जाए तो यही लोग असेंबली में आएंगे जो आज हैं। पार्लियामेंट इज द क्रिएशन ऑफ इलेक्शंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज द क्रिएशन ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रॉम इस्लामिक टू दिस थिंग, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इस्लामिक, और आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं असेंबली?
वेस्ट वो कौन सी कहलाती है बकिंगम पैलेस वाली। भाई क्या करें, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। आप कंफ्यूज, मतलब हमारा सिस्टम कंफ्यूज है। सिस्टम वही है यार, वही कर रहा है, इस्तेमाल वही करता है। बात सुन लें आप मेरी, मैं आप अगर तवज्जो से सुनना चाहें, वरना आप अपनी राय दे दें। नहीं मैं अपनी राय क्यों दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं। अब क्या फायदा। देखिए कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा कंट्राडिक्टरी हो गया, इसलिए इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। आपने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल किया मुझे बताइए अभी तक? किसी एक क्लॉज पे बता दिया आपने अमल किया हो? जब चाहे नजरिया ज़रूरत हो गया, जब चाहे आपका जो मर्जी हो गया, जब चाहे आपका जो मर्जी हो गया। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन, हुकूमत कह रही है कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, तो मैं भी यही कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं आवर लेजिटिमेसी इज कमिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। तो भैया कौन मना कर रहा है? इस पे तो कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन अमल नहीं हो रहा ना सुप्रीमेसी पे। सुप्रीमेसी पे अमल नहीं हो रहा। ये पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है। असेंबली ने कहा इलेक्शन हम नहीं कराएंगे, सबने कहा कराओ। फिर उन्होंने कहा नहीं वो नहीं कराएंगे, उन्होंने कहा ये कराओ। उनका वो नहीं करेंगे, हम वो करो। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे तो कोई अमल ही नहीं कर रहा ना किसी भी। आप कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। भाई कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा क्यों लेते हैं आप? सारे हिस्से लेना। उसमें यह भी लिखा है कि आवाम का कोई मसला होगा तो चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार होगा। उसमें नहीं है मसला। आपने उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो 73, 72, 73 में बना था, उसके ऊपर आपने कोई 30, 32 तो वो लगा दिए पेवन। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन रहा कहाँ? पेवन लगने के बाद तो एक मसाला बन जाता है, एक अजीब किस्म का ना, जो जब मर्जी आई मैंने उसमें। नहीं, जहाँ खाने खाली थे वहीं पे पेवन तो लगाने पड़ते हैं ना। अब जाहिर बात है, लोग इधर से उधर फ्लोर क्रॉसिंग कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि 15वीं तरमीम कर देते हैं। मुझे उस पर रहने दें, फ्लोर क्रॉसिंग। मैंने देखिए, करप्शन हमारा बेसिक मसला है, इलेक्शन हमारा हल नहीं है। क्योंकि इलेक्शन कराएंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, उसके बाद वही लोग आएंगे जो आज असेंबली में, जिन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं दिया। 1913 से हम कब से देख रहे हैं? 7 में गए थे ना मुशर्रफ साहब, 7 तारीख 8 में गए थे, 8 में गए थे। तो चलें 8 यानी 7 से वो चले गए थे मोरलेस ना। 8 में तो वो ऑफिशियली गए ना, 7 के बाद उनका कोई अमल दखल नहीं था। तो 7 जब इमरजेंसी कब लगी थी अभी याद नहीं, तारीखें सब भूल भाल गई। इस मुल्क के अंदर इतनी इमरजेंसियां लगी, समझ नहीं आता कौन सी वाली कब। वो जो इमरजेंसी के बाद से तो मुशर्रफ साहब का कोई तो मतलब 2007 ही मुझे याद है जब से मतलब हालात बदलने। तो हमारी जमहूरियत चल रही है ना, अब तो किसी को शिकायत नहीं है ना। 2007 से लेके 23 तक कितने साल हो गए? शक्लन बोले ना। नहीं भाई, जमहूरियत चल रही, शक्लन चल रही है। भाई आप पहले मेरी बात का जवाब दिए, चल रही है या नहीं चल रही? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जाहिरी तौर पर चल रही है। क्योंकि आप फिर कहते हैं आप जनरलाइज कर रहे हैं, हम सब नहीं कर रहे हैं, डीएनए कर। जवाब दे दिया ना आपको, जाहिरी तौर पर चल रही है। जाहिरी तौर पर क्या मिला आपको? गरीब से गरीब तर हो गए। चलिए आप मईशत अफ्तरी का शिकार है। हाँ, नहीं, आप एनालिसिस कर लिए ना 2007 में कहाँ खड़े थे और आज कहाँ खड़े हैं। बस सिर्फ ये बता दीजिए मुझे, आप ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, सिर्फ इतना बता। डॉलर ऊपर था नीचे था, एक्सपोर्ट ऊपर थी नीचे थी, रेमिटेंस ऊपर थी नीचे थी। देखिए सर, उसके लिए फिर मुझे आपको फोर्स करना पड़ेगा कि आप अपनी सारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ सामने रखकर ये बताएं कि सच बताएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का सिस्टम सस्टेनेबल ही नहीं है। जब तक कोई मजबूत शख्स हमारा हाथ ना पकड़े, जब तक कोई मजबूत मुल्क हमारा साथ ना दे। मुल्क नहीं, हमें मुल्क खुद आ जाते हैं, मुल्क खुद आ जाते हैं। जब आपको नजर आता है ना अट्रैक्शन किसी में, तो आप भाई मुझे आप क्यों बुलाते हैं? मैं कोई अच्छी बात करता हूँ नाम का, मैं कोई पैसे देता हूँ आपको या आप मुझे पैसे देते हैं? हम दोनों इसीलिए आते हैं कि मुल्क की खातिर आते हैं ना। आप मुझे बुलाते हैं। आप भी एक पॉपुलिस्ट हैं। नहीं, मैं पॉपुलिस्ट नहीं। वो जो लोगों को सुनने का शौक है आप सुनाते हैं। मैं नहीं सुनाता। मैं तो देखें, मैं आज बिल्कुल उल्टी बात कर रहा हूँ। आज मैं बिल्कुल नई बात कर रहा हूं, क्योंकि अब हालात उस लेवल पे पहुंच, क्योंकि इस मुल्क की एलीट वो सुनना चाहती है जो आप कह रहे हैं, और मेरे देखने वाले ज्यादातर इस मुल्क की एलीट हैं, रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट इन द पावर एचेलॉन्स। बिल्कुल नहीं पसंद करेगी कि इलेक्शन ना हो। एलीट इज वेरी मच इन। आप भले मुंह पे जो मर्जी बोलते रहे, पीछे पीछे उन सब का मर्जी है ये कि हम वापिस असेंबली में आके वजीर साहब, भाई 83 की काबीना है, वो पागल है जो नहीं करेंगे। मतलब एलीट क्यों मेरी बात मानेगा? मैं तो कह रहा इलेक्शन हल ही नहीं है, हमें निज़ाम बदल। मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था, हमें निज़ाम बदलना पड़ेगा। और हमारे नज़दीक तरीन कॉन्स्टिट्यूशन के जो निज़ाम है वो है तकरीबन चाइनीज़ निज़ाम। तो जैसे ही आप चीनी का निज़ाम लाएंगे, आपको फ़ायदा ये होगा कि आप चीन के
अच्छे दोस्त हो जाएंगे, अमेरिका के भी दोस्त रहेंगे, रशिया के भी। देखिए बहुत सारे मुल्क हैं जो हमें हर एक से दोस्ती रखनी है। अमेरिका, कल क्या फ़ायदा हुआ आपको अमेरिका के अनशन बातें करने का, आज फिर आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है गुलाटियाँ खाने का ना, बंदर जैसे गुलाटियाँ खाता रहता है। मेरी वो तो देखो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, यू विल फेस द आयर ऑफ दीज पीपल ऑन सोशल मीडिया। मैं तो किसी पे फेस ही नहीं करता, मैं तो जनरल बात बता, मैं क्या झूठ बोला बता दें मैंने कि भाई आपने पहले ये कहा, फिर ये कहा, फिर ये कहा, सभी का, ये एक की मैं बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग कंप्लीट डीएनए ऑफ पाकिस्तान। आज आप कुछ करते, इवन मीडिया का डीएनए यही है, आज कुछ कल कुछ, आज इसके साथ भाई जो गलत हुआ हमें मान लो, आप मीडिया गलत नहीं नहीं, मैं तो भाई मैं तो हर एक को, हमारा क्या कसूर है भाई, मैं सिंगल आउट थोड़ी कर रहा हूं, मैं पूरे वी आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बस। तो आई हैव आंसर्ड यू। नहीं, बाकी कहां का है, बाकी कहां का, बाकी को अल्लाह कैसे आए डायरेक्ट? No, the media is a reflection of the why society. others are not a reflection of the society? Please answer my question now. Why others are not reflection of the, only you are a reflection of the not me, the entire media is reflection of the society. नहीं, entire media, you से मतलब मेरा तुम्हारा entire media, you are not alone ना, हम जनरल बात करते हैं, पर्सनल बात तो करते हैं। Some people have their own agendas, I won't disagree with that. भाई मैं ये, some people have their own agendas, मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे बात ही नहीं समझ कि भाई हर आदमी रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का। ये कैमरामैन भी रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का, ये बंदा जो बैठा है ये भी रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का। ये जहाँ से निकल के आया, जिस माहौल से निकल के आया, ये अब जब यहाँ से निकल के कुछ सीख के यहाँ से जाएगा तो वहाँ के माहौल में एक चेंज लाएगा। कहेगा साहब आज मैंने ये बात भी सुनी है, ठीक है, मलका सबक किसी की बात सुन के आई थी ना, हुदूद की। मुझे एग्जैक्ट वाकया नहीं याद। नहीं, कुरान शरीफ पढ़ लो, मेरा वाकया थोड़ी, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। तो भाई हर आदमी किसी तरफ अच्छाई की तरफ किसी की बात सुन के आता है। ऐसे नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं बुरा हूं तो हमेशा बुरा रहूंगा, या मैं अच्छा हूं तो हमेशा अच्छा रहूंगा। हालात वाकयात आदमी को इंसान को बदल सकते। अच्छा, दूसरी बात इसका, लेकिन इसका मतलब ये एक लुकमा आपको दे दूं, ये जो लोग हैं ये बदल सकते हैं, ये जो सियासतदान है हमारे, आपकी बात को हाँ बदल सकते हैं। आज आप इनको करप्शन के ऊपर एक दफ़ा एहतसाब हो जाए, हमारी अदालत फ्री होके कर दे, आप यकीन, अगर हम खड़े हो जाए, हम, अच्छा एहतसाब अदालत नहीं कर सकती, कोई इदारा नहीं कर सकता, ये करना पड़ेगा इसको। आम आदमी कैसे एहतसाब करेगा? एहतसाब कैसे विदाउट अथॉरिटी कैसे करेगा? मैं आपको, आपने जो रिश्वत मांगे उसको रिफ्यूज़ करना, थोड़े दिन हंगामा होगा, थोड़े दिन पड्डा होगा, थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद आजकल पहले करना नामुमकिन था, अब पॉसिबल है, क्योंकि वो फौरन वीडियो पे पुलिस वाला मांगता है। एक हर आदमी इस वक्त सहाफ़ी है ना, रिपोर्टर है, वो दूसरा जो खड़ा होता है ना, जिससे वो लड़ रहा होता है, वो वीडियो बना के वायरल कर देता है। आई समझ? तो इसलिए ये अब वक्त आ गया है कि आम आदमी किसी तरीके से, देखिए हर वक्त वीडियो चलती है। अच्छा, अब ये वीडियो बजाय कत्ल होने पे या किसी पे, अब देखिए लोगों ने डकैतों को मारना शुरू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, खुदा नाउज़ुबिल्लाह, मतलब हाथ में लेना शुरू, लेकिन विजिलेंट, तो मैं वायलेंस के बहुत खिलाफ हूँ। मैं हमेशा से वायलेंस, क्योंकि सबसे पहले वायलेंस होगा वो आपके और मेरे खिलाफ होगा, इसलिए वायलेंस कभी मांगना ही नहीं चाहिए। सही बात है ना, जिनके पास घर है उन्हीं के घर जलेंगे ना, जो जिसका घर ही नहीं है वो कैसे जलेगा? तो नंगे से तो आप कपड़े नहीं मांग सकते ना, उसके कपड़े ही नहीं है। तो मेरा मकसद है कि भाई हमें तो वायलेंस की बात करनी नहीं चाहिए, हमें बात करनी चाहिए किस तरीके से हम बेनिफिट ऊपर से नीचे लेके आएँ, ताकि आम आदमी की आम ज़रूरियात पूरी हो जाएं। जैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में उनके हर आदमी रईस नहीं है, अरबपति नहीं है, करोड़पति नहीं है, लेकिन उनकी बुनियादी उनको इंसाफ मिलता है। कोई रास्ते में रोक नहीं सकता, कोई पुलिस वाला डांट नहीं सकता, कोई कहीं रोक नहीं सकता, उनको दवा, पानी, खाना पीना, जो एजुकेशन उन्हें मिलती है। सरकारी स्कूल में एजुकेशन बड़ी रिजनेबल मिलती है, सब चीज़ मिलती है, उनके बच्चे भी आगे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आगे। तो देखें उन्होंने एक, ये वो इस्लामी निज़ाम है ना, इक्वल बेसिस पे ना, कि आपने हर एक को मौका देना है, अरबी, अजमी, अशमी, फरमी, जो भी है ना, इसमें कोई इसमें ज़ात और वो नहीं है। हज़रत बिलाल का जो रुतबा है और उनका जो पहले था, तो वो आपको अंदाज़ा होगा कहाँ से कहाँ पहुँच गए वो। तो आम तो ये बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं, लेकिन इसी के लिए मैं आपको तजवीज़ करता हूँ ना कि 20-25 लोग बैठ जाएं, आप लोग रीड्राफ्ट कर लें, हुकूमत को भेज दें, बोलें ये हमने आपके लिए दस्तावेज बनाया, ड्राफ्ट आप अप्रूव कर लें, अप्लाई कर लें। ये नहीं हो सकता। ये उस वक्त हो सकता है जब हमारे जैसे लीड क्लास जो है ना, वो जाके वहाँ पर हुकूमत में बैठेंगे किसी वक्त, जब ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे जैसे लोगों की भी ज़रूरत कभी ना कभी पड़ जाती है लोगों को ना। वैसे नहीं पड़ती, जब करप्शन चल रहा हो तो हमारी नहीं पड़ेगी, जब अच्छाई करानी होगी तो कब। देखिए हर महकमे में कुछ लोग बड़े ईमानदार होते हैं, समझ रहे ना, उनको क्यों रखा जाता है?
कि वही काम करते हैं, बाकी तो कोई फाइलें देखता ही नहीं है। तो वो कुछ काम करने वाले रखने पड़ते हैं ना घर में। अच्छा, कई 2-3 बेटे हो ना किसी के, तो एक बेटा पैसे कमा रहा है तो बंदा उसको रखता है, बाकी 2-4 जो है ना वो तो ऐसे ही खा रहे होते हैं अपने बड़े बेटे के पैसे या अब्बा के पैसे। तो मेरा कहना, चलो आपने ये तो मान लिया कि कमाऊ पुत्र की हैसियत घर में ज्यादा होती हाँ। है। जनाब इंजीनियर सुहेल बजाज सिद्दीकी साहब, उनको मसले की हल की तरफ लेकर जा रहा हूँ। इन्होंने बड़ी एक, मैं कहूँगा कि इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स भी होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम मैं आपको एक बताऊँ सर, बात यह कि जो भी बात आप कर रहे हैं ना, इट विल रिक्वायर सम काइंड ऑफ लेजिटिमेसी इन फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंस। आपकी बात मैंने मान ली, हाँ, नहीं मैं इसमें इख्तिलाफ, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि देखो अगर हम भेजते या हम वहां जाएं, हम बैठे, देखिए अगर आप रीड्राफ्ट भी कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं रीड्राफ्ट और यू वांट टू रीड्रॉ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द पावर कॉरिडोर, जिसको जिस वक्त होश आएगा, कभी ना कभी आता है किसी ना किसी को होश ना, तो वो कहता है कि यार अब इंटेलेक्चुअल्स को बुलाओ और इनको बिठा के सीरियस काम कराओ। जैसे श्रोडर ने जब ईयू बनाया था तो नहीं बन रहा था, कभी ये उठ गया कभी वो हो गया, फिर उसने एक दिन कमरे में सबको बुलाया, बंद किया सारे जितने भी थे ये यूरोपियन, और उसने कहा जब हम उस वक्त उठेंगे जब हम फैसला करके उठेंगे, क्योंकि वो तंग आ गए थे, उनकी मईशत खराब हो रही थी, सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही थी, दुनिया आगे जा रही थी, वो पीछे जा रहे थे, चाइना कवर कर रहा था, जापान आगे जा रहा था, कोरिया बढ़ रहा था, उनका ये तो बेड़ा गर्क हो गया वेस्ट का। तो वो उस तरह फिर वो गए ना, उन्होंने कितना बड़ा चेंज लाए, बॉर्डर चेंज कर दिए, खोल दिए, ओपन कर दिया, कर दिया, वो कर दिया। अब आप एक मुल्क का वीज़ा रहे पूरा सारों में घूमे, 50 मुल्क घूमते रहे, अब तो 40-50 हो गए। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि भाई देखिए ये चेंज आता है वक्त के साथ साथ। आज से पहले आप फ्रेंच और जर्मनी को कहते हैं कि यार तुम एक हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो क्या समझ रहे हैं आप उस वक्त क्या था? लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी दुश्मनी अपनी मोहब्बत में बदल दी ना। आप ये बात गौर क्यों नहीं कर रहे कि एक नहीं, मैं तो मान गया आपकी बात को, ब्रिटिशर्स और वो, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि द टेक ऑन माय टेक ऑन दिस इज दैट इफ यू आर राइट देन ऑफ कोर्स वी हैव डन दिस प्रीवियसली इन 1973, वी हैव डन दिस बैक इन 1958। हाँ, बस अब हमें वी हैव डन दिस, मैं वही बोल रहा हूं आपको, वी हैव डन दिस बैक इन, we have implemented whatever was available from 1935 when Pakistan was made. We made a new constitution in 1958. We redrew this constitution again in 1973. You want to redraw it? There is a democratic way of doing it. मैं ये तो नहीं कह रहा। अब ये अगर इस But then again, it will have to be a creation of the parliament. Unfortunately, whether you like it or you don't. पार्लियामेंट में तो जो बिल पास होता है, आपने खुद इंटरव्यू लिए हैं लोगों के जिन्होंने साइन किया, उनका जी बिल जब पास हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे। नहीं वो अब मेरा कसूर तो नहीं है। नहीं आपका कसूर नहीं है, लेकिन मैं आपको सबूत दे रहा हूं कि वहाँ बिल कैसे पास होते हैं ना सर। आधी रात को भी बहुत सारे बिल पास हो जाते हैं, छोड़ दीजिए। आपके स्टेट बैंक वाला भी कानून मेरी बात सुन लेना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ बोलने नहीं दे रहे, तो मैं कहने का मकसद है कि ये वाला नहीं, वही अगर मिसाल तो शहबाज शरीफ इस वक्त बैठे हुए हैं एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, हमें बड़ी इज्जत है, हर चीज़ है, वो बैठे तरीके से आए प्राइम मिनिस्टर साहब। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, प्राइम मिनिस्टर साहब आप चीफ एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं ना, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ही है कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर। नहीं, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट इंटरप्रिटेशन, ही इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव, ही इज नॉट प्राइम मिनिस्टर। तो आपने वैसे ही नाम दे दिया, लेकिन असल काम उसका चीफ एग्जीक्यूटिव का। मैं काम के नौयत से बता रहा हूँ। अब उनको चाहिए कि माशरे के हर माशरे से बेस्ट ऑफ बेस्ट, इस माशरे में जितने भी बेस्ट ऑफ बेस्ट इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, ये उनको बुलाएं, पसंद के नहीं, रिश्तेदार नहीं, मुखालिफ भी और वो भी, यानी जो अपनी सोच रखते हैं। चिकन एंड एग नहीं, इट्स नॉट अ चिकन एंड एग। अब ये देखना ये होगा, ये मैं आज प्रिडिक्ट करके जा रहा हूँ। यू कैन नॉट डू इट विदाउट 2/3। यू हैव अ सिस्टम इन प्लेस। अभी देख के दे के जा रहा हूँ, ये अगले 1 साल में होगा। अगर ना होना तो मेरे से वापस बुला लेना 1 साल बाद। सर वो बाई फोर्स अगर इन डिनाइल आप जाना चाहते हैं। नहीं, मैं तो नहीं जाना चाह रहा, मैं तो कह रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल। मैंने तो उस वक्त बोला था कि ये होगा, इकोनॉमी ऐसे जाएगी। आप उस वक्त कहते कैसे, अभी तो हमें काकड़े केकड़े क्या निकल आया था, ऑयल निकल आया। मैं वाहिद आदमी था जिसने केकड़े को कहा कि ये केकड़ा है, ये कुछ नहीं है। आपने कहा था, मैंने जब रेंटल पावर आई मैंने कहा ये बेड़ा गर्क है, इस पे केस होंगे। जब रेकोडेक हुआ उस पे बोला, स्टील मिल पे बोला, हर चीज पे बोला। आज तक हर चीज वही हुई है जो मैंने कहा। प्राइवेटाइजेशन पे बोला आपको, मैंने कहा। लेकिन आप कह रहे हैं मैंने चीजों पर इख्तिलाफ किया। मैंने जिरा की, जिरा इस वजह से की क्योंकि एंकर अगर आपके साथ पहले बताया, यानी जिरा थोड़ी की होने के बाद थोड़ी बताया। मैं तो हाइंडसाइड में थोड़ी बोला, मैं तो कहा ये होगा, ये थोड़ी कहा ये हो गया।
होने के बाद तो सब बोल सकते हैं उसके ऊपर, आज तो आप सब बोल सकते हैं डॉलर पावर सेक्टर के बारे में जो आपने मैंने पावर सेक्टर में कहा कि आप नंबर्स बताए, मैंने कहा आप जितनी कीमत बढ़ाएंगे सर्कुलर डेट बढ़ेगा। अच्छा सही सच बढ़ा, आप मुझे बताइए। मानता हूं। हाँ तो फिर मैं तो भाई यहाँ तो मानना पड़ेगा, प्रोग्राम की अगर रिकॉर्डिंग भी होती तो मैं आपको चला देता। इन्होंने पावर सेक्टर के बारे में, मैंने इनको गर्दिशी कर्जे के मुतालिक पूछा, इन्होंने जो हजम बताया, आज मेरे ख्याल से वो हजम भी क्रॉस हो गया। नहीं वो हो गए, उन्होंने बताया था पहले। मैंने देखिए बोली थी बात की बात करना या आज की जो होगी वाकया उस पर तबसरा करना बहुत डिफरेंट है, और फ्यूचर प्रिडिक्ट करना एक बहुत डिफरेंट। अच्छा मुझे एक सवाल दिया जा रहा है, बहुत अहम सवाल है। उस वक्त कर सकते हैं जब आप पढ़े लिखे हो। प्रेडिक्शन नहीं, मैं तो मानता, मैंने कब बोला कि आप नहीं भाई, आप जाहिर बात है एक वफाकी वजीर रहे, सियासतदान नहीं हूं आप वफाकी वजीर हैं, टेक्नोक्रेट है, बहुत सीईओ रहे हैं कंपनी के। मैं नहीं बोलता वफाकी वजीर ना कहें, बल्कि मेरे हिसाब से बहुत वफाकी वजीर है जिनको अली बेबी अंगूठा छाप है वो। इनके मैं तो उस वक्त भी लिखा था रिफाइनरियाँ बहुत बुरी हैं, इनको फौरन या तो अपग्रेड करें ये लोग, इन पे प्रेशर डालें यहाँ पर, क्योंकि अब प्राइवेटाइज हुई हैं। सिर्फ एक पीआर वाले बेचारी तबाहाल घूमती फिरती रहती, बाकी सब प्राइवेट है। बॉसी कार चल गई, मुझे बताइए, मैंने कहा था कि बॉसी कार नहीं चलेगी, चल गई। 10 साल पहले बताया था आपको, आप उस पर लगे रहे कि 5 लाख की रिफाइनरी है, 10 लाख की रिफाइनरी है, खलील वाली रिफाइनरी है, पता नहीं कौन कौन से नाम लेते रहे, कहाँ के इलाकों के, कोई लगी? 10 साल तो हो गए, तो मैं सऊदी इन्वेस्टमेंट आ गया गवादर में। मैं 10 साल पहले कहा था ये नहीं आएगा। मेरी बात कहने की, यार जो आदमी बता रहा है कि काम, उसको तो आप लिफ्ट नहीं करा रहे, बाकी सबको लिफ्ट कर। मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई अगर मुझे कोई नॉलेज है तो मुझसे नॉलेज तो ले लो, मैं पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ नॉलेज के। मैंने इस पे प्रेजेंटेशन दी कि सर्कुलर डेट कैसे खत्म हो सकता है, कैसे होता है, और इसमें मैंने पावर कॉरिडोर्स को दिए, उन्होंने उसका उल्टा किया। मुझे इतना बता दें अभी कितना है खड़ा हुआ, अभी रफली अब तो मैं बोल ही नहीं सकता जितना है असल में, क्योंकि बताया ही नहीं किसी ने कितना है। अब तो आपने मुझे पिछली दफा तो अभी है 4 ट्रिलियन तो वैसे ही है। 4 जी 4 ट्रिलियन तो गैस और ये दोनों मिला के हैं, और बाकी जो छुपा डॉलर की वजह से हुआ होगा, डॉलर की वजह से। नहीं तो पैसों में ही होता है ना, बिजली का बिल तो आप पैसों में ही लेते हैं ना, वो देते हैं डॉलर में। लेकिन अब जब बिजली महंगी हो गई तो चोरी 1 यूनिट अब 60 रुपए की हो रही है, पहले 16 रुपए की थी। नहीं 60 रुपए का यूनिट है तकरीबन, एवरेज आप निकाल लें, पीक आवर है वो तो 60 ही का आता है। अच्छा, कमिंग टू दैट, जस्ट कंक्लूडिंग विद दैट, दिस समर इज गोइंग टू बी प्रीटी हैवी फॉर कंज्यूमर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ होगा, भूखे देंगे, वो क्या होगा, चोरी और बढ़ जाएगी। मैं तो बताया हुआ ना, जितनी महंगी करेंगे इन्फ्लेशन का कंपोनेंट सबसे प्रोमिनेंट कंपोनेंट्स में से एक पावर है। नहीं तो वो और चोरी होगी, और इसीलिए फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, और बंद हो रही हैं, और बेरोजगारी होगी। मतलब ये तो हर चीज़ का डोमिनो इफेक्ट है ना। जैसे वो आप एक कार्ड लगाते हैं ना, हाउस ऑफ कार्ड, यूँ मारते हैं ट्र करके सब, ये इस वक्त हम हाउस ऑफ कार्ड में ये हो रहा है, क्या कहला, यही कहते हैं ना हाउस ऑफ कार्ड। हाँ वो बनाते हैं ना ताश के पत्तों का, उसमें से हल्की सी हवा भी चल जाए तो वो कोलैप्स कर जाता है, वो यही कोलैप्स कर जाता है। इस वक्त एग्जैक्टली हमारी हालत वहाँ पहुँच गई है जहाँ एक आदमी, देखिए कर्जा आपके बियॉन्ड आपकी अप्रोच चला गया, यानी आपके जो टैक्स कलेक्शन है उससे ज़्यादा आपने कर्जे देने हैं ना। किसी से राब्ता कर लें जैसे पहले करते थे, इशारा करते थे, नोटू आ जाते थे। अब लोगों ने कोई दुनिया में गड़बड़ हो जाए, हमें हमारी जरूरत पड़ जाए, सबने तय कर लिया है कि जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे हम आपको एक पैसा नहीं देंगे। कोई भी बैनुल-अक़वामी इदारे भी नहीं देंगे, चचा भी नहीं देगा, अब्बा भी नहीं देगा, बैनुल-अक़वामी इदारे भी नहीं देंगे। कोई दे ही नहीं रहा, आप खुद देख रहे हैं पिछले 1 साल से। मैं कह रहा हूँ, मान रहा हूँ कोई दे रहा है, 1 साल से आसरा दे रहा है, आसरा दे रहा है। देखिए डिप्लोमेटिक तरीका ये नहीं होता, डिप्लोमेसी में आप किसी से ताल्लुकात खराब नहीं करते, डिप्लोमेसी में आप कहते हैं भाई हम देखेंगे। हाँ। अच्छा आप जरा ये देखिए, आप भी अपनी तरफ, ये नहीं कहते वो आप पागल हैं, आप वो कहते हैं मैं पागल हूँ, मुझे लग रहा है मैं पागल हूँ, आप समझ नहीं रहे। ये तो वो लोग कहते हैं ना, हाँ। उनका सलीका ये। यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।